लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। नेता जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं ताकि वो जीत सकें, उनकी पार्टी जीत सके। लेकिन आचार संहिता भी कोई चीज है और हर किसी को इसे ध्यान में रखते हुए ही भाषण देना चाहिए। पर लगता है पीएम मोदी को ये याद नहीं रहा और उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कार्रवाई की मांग करते हुए उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक हिंदू और सिख देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने की है। खबरों के मुताबिक इस याचिका में 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया है। जोंधले ने कहा कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की। जोंधले की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसके मुताबिक याचिका में कहा गया कि मोदी ने पीलीभीत में कहा था, मैंने राम मंदिर का निर्माण कराया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दी, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाई। इतना ही नहीं, इसके लिए वकील जोंधले ने तर्क दिया कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जबकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या फिर आपसी माहौल बिगाड़ सकती है, आपसी नफरत पैदा कर सकती है या विभिन्न जातियां, समुदाय, धार्मिक या भाषाओं लोगों के बीच कोई तनाव पैदा कर सकती है। आनंद जोंधले ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि मुसलमानों का पक्ष लेने वाले विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ भी बयानबाजी की। याचिका में कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव के हित में चुनाव आयोग की ओर से पीएम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना समीचीन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख पास है और इन्हीं बयानों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ याचिका दायर की है और कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर जोंधले ने यह भी कहा कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153A के तहत पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ भारत के चुनाव आयोग से कांटेक्ट किया था, पर चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।